महाराज जी, कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान करती है। इस चिंतन असुरक्षा को दूर करने के क्या लिए है कि जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है तो उसे परेशानी हो जाती है। देखो, हम एक प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष के सेनापति, तो रोज 10,000 महारथी मारते थे। 10,000 महारथी भीष्म जी, महान धनुर्धर, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी। तो दुर्योधन जल जाता। जब शाम के युद्ध का निर्णय सुने, बोले एक भी पांडव नहीं मारा गया। भीष्म जैसे सेनापति, एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए तो 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा, कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। अब ये खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों का वध होगा। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोले, प्रभु सुना? बोले, हाँ सुना कि 5 पांडवों के वध का उन्होंने 5 बाण निकाल लिए। द्रौपदी जी का, अच्छा अपने दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के वस्त्र पहने। द्रौपदी जी का आगे आगे चलो भीष्म पितामह के शिविर की तरफ। पीछे दासी, आगे द्रौपदी। तो उनका सौभाग्यवती भाव, संध्या का समय था। तो द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भाव का। हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया। उनका वो कहा जो तुम्हें यहाँ लाया है, क्योंकि इतनी चतुराई से तेरे को यहां तक इस समय पहुंचाना केवल उसी का कार्य है। भीष्म जी खड़े हो गए और देखा तो दरवाजे में दासी बने खड़े थे भगवान। भीष्म जी ने जब देखा तो कहा, बेटी तेरे सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म तो भी नहीं उजाड़ सकते, जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बन के आया है। अब भगवान लौट करके आए तो देखा पांडव चैन से सो रहे हैं। तो पांडवों को जगाया। उनका भीष्म ने प्रतिज्ञा की है 5 पांडवों को मारने की। बोले, हाँ पता है। बोले, तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले, जिसके तुम रक्षक हो तो चैन से हम सोए, आप खुद व्यवस्था करो। तो समझ रहे हो ना, अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। और भगवान का भरोसा नहीं तो अपनी परेशानी, अपनी जिम्मेवारी लेने पर हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी क्षमता ईश्वरीय शक्ति के आगे नहीं है। अगर ईश्वर का, तो ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का ऐसा नहीं कि कार्य बिगड़ जाए, सदैव बनते ही पाया गया है। तो आप भगवान का भरोसा लीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित रहिए। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान के भरोसे रहिए।